हाँ जी। मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, क्या करें? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई आज के टाइम पे कि जानते तो सभी हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो सभी जानते कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते एक्चुअल में यह करने के बाद हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो ये यहाँ पर एक प्रश्न आया था कि मेरी जीएफ गर्भवती हो गई, मैं क्या करूं। देखिएगा, आज का जो ये जमाना है, आज का जो जमाना देख रहे हैं अपन, और ये जमाना किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है ये हम सब जानते हैं। 2025 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक नॉर्मली हम जानते हैं एक लड़की होती है और एक लड़का है। एक्चुअल में आज के समय में जो फ्रेंड्स होते हैं वो दोनों ही साथ में रहना काफी पसंद भी करते हैं, और सेक्सुअल जो अपने संबंध होते हैं वहां तक भी पहुंचते हैं। ये जो एक्चुअल में लड़की होती हैं बहुत ही नासमझ होती हैं, और यहाँ पर ये जो लड़के हैं ये बहुत ही नासमझ होते हैं। क्यों? इसका रीजन ये है कि आजकल के 10th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक्चुअल में सबसे ज्यादा सेक्स की डिमांड करते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। एक्चुअल में इनकी एज हम बात करें तो लड़का एक्चुअल में 18 वर्ष से भी कम है, और लड़की की हम बात करें तो ये 15 से 16 वर्ष की होती है। इस समय अगर इनके मन में इस प्रकार के जो है वो ख्याल आते हैं कि एक्चुअल में हमें सेक्स करना चाहिए। अब जब ये इस प्रकार से एक्टिविटीज करते हैं, और वाकई में कि इंसान का एक सबसे बड़ा गुण रहा है, हमारे अंदर कामना दी है, में हमारे अंदर जो है ध्यान रखना, वो कामच्छा दी है, कामना दी है भगवान ने, कामना। और ये कामना कौन सी होती है? तो ये जो है वो शारीरिक संबंध वाली कामना है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं भी एक बार फिजिकल हूं। आजकल के लड़के तो फिर सबसे ज्यादा हो गए, क्योंकि एक्चुअल में जो कंटेंट उनके पास अवेलेबल है, मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट रहा हो, बायो का स्टूडेंट रहा हो, तो एक्चुअल में उनको जिस प्रकार से जो पढ़ाया जाता है वो उनको सही ज्ञान, एक मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वो गलत चीज सीख जाते हैं और वो जो है वो गलत एक्टिविटी के अंदर लिप्त हो जाते हैं। सेक्स एक बहुत ही कॉमन वर्ड रहता है जिसको लोग नाम लेने से भी कतराते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसको नाम लेने से शर्म आती है ना, कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एक्चुअल में इस शब्द को आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड है ना, तो सबसे पहले इसकी जो एज है वो आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में लड़कियां बहुत ही ज्यादा नासमझ होती हैं। और वैसे हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो सेक्स की जो इच्छाएं होती हैं वह लड़कों से ज्यादा एक्चुअल में लड़कियों में होती हैं, और बहुत ही चंचलता लिए हुए होती हैं। यहां पर इन आयु को थोड़ा सा ध्यान में रखें। आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष पूर्ण कर ले लड़की, और इसके अंदर इतनी समझ हो एक्चुअल में जो कर रही हूं वो मेरे लिए कितना सही और कितना गलत है। लड़का एक्चुअल में कम से कम 20 वर्ष या 21 वर्ष का लड़का तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो लड़के होते हैं एक्चुअल में एक्सपीरियंस इनके अंदर बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी अगर 18 और 21 जो विवाह की उम्र बना रखी है, अगर उस एज में आप ये कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जिस लड़के ने कमेंट किया था कि मेरी जो जीएफ है वो गर्भवती हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो पहली तो बात मैं इसका जवाब इसे दे देता हूं। तुझे करना कुछ भी नहीं है, तुझे करना कुछ भी नहीं है भाई। तुझे गर्भ निरोधक टेबलेट लानी है, गर्भ निरोधक जो टेबलेट होती है वो लानी है। और ये भी ध्यान रखना है कि छाने छुपके वाला कोई काम नहीं है। एक्चुअल में मेडिकल जो होते हैं वो मेडिकल वाले आपको बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के आपको वहां पर जाना है, और वो आपको बेसिकली पूछेगा कि किसके चाहिए, क्या है क्या नहीं है। वहां पर आपको पूरा पता देना है और डरना नहीं, और ये गर्भनिरोधक टेबलेट लाके आप जो है वो दे सकते हो। लेकिन एज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एज है। मैं पुनः कह रहा हूं, अगर 18 वर्ष पूरी है ना, तो ही आप ये उसको टेबलेट देना। अगर उसका वेट 42 किलो है तो ही आप उसको ये टेबलेट देना, अन्यथा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो थोड़ी सी बेसिकली ये जानकारी आपको होनी चाहिए
कि आप जब गर्भ निरोधक टेबलेट दे रहे हैं तो आपकी जो जीएफ है उसकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए और उसका वेट 42 किलो होना चाहिए और वो थोड़ा सा दर्द को सहन कर सके, ऐसी कंडीशन में होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में नहीं है तो क्या करें? अब आपको पता है गर्भ तो चाहिए नहीं, क्योंकि कुंवारी लड़की है और प्रेग्नेंट है तो उसका कोई था तो समस्या है, तो उसके लिए आपको चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा, चिकित्सक को आपको परामर्श लेना पड़ेगा। बिना अगर आप परामर्श के ऐसा करते हैं तो आप लड़की की जान को खतरे में डाल सकते हैं। एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक लड़की थी और इस लड़की की एज थी 16 वर्ष। इसका बीएफ था, वो बीएफ किसी मेडिकल से कुछ गर्भ निरोधक टेबलेट लाके दे दी थी लड़की को, लड़की ने ले ली। लेने के बाद लड़की के पीरियड्स जो है वो शुरू हुए थे और पीरियड्स शुरू हुए तो रुकने का नाम नहीं लिए थे, रुकने का नाम नहीं लिए थे। और जब ये लड़की जो है किसी को बताने के लायक भी नहीं रही, मैंने क्या किया, अपने रूम में सोई रही और अंततः एक ऐसा मौका आया जिस समय इसके अंदर से इतना ब्लड निकल चुका था कि इस लड़की की मृत्यु हो गई थी। तो कभी भी कोई भी काम करो तो थोड़ा सा उसमें ध्यान देके काम करना है। एक्चुअल में एज और वेट दोनों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और छुपाने जैसी कोई बात नहीं, गलतियां एक्चुअल में हो जाती है, लेकिन गलतियां दबानी नहीं, गलतियों को उजागर करना है। तो जो यहाँ पर कह रहा है ना कि मैं क्या करूं, तो भाई आपको ये गर्भ निरोधक टेबलेट है जो डॉक्टर के चिकित्सक के परामर्श से आप दे सकते हैं। अन्यथा अगर 18 वर्ष है और वेट 42 किलो है तो आप आराम से जो है बिना चिकित्सक के परामर्श के भी आप दे सकते हैं। बेसिकली किसी से छुपा कर भी दे सकते हैं। भाई आज के टाइम में यही होता है, किसी को बताकर तो देंगे नहीं, क्योंकि लड़के बहुत डरते हैं, लड़कियों से भी ज्यादा लड़के डरते हैं। मैं जो बात बता रहा था एक्चुअल में ध्यान रखना है कि अगर आप सेक्स करने ही जा रहे हैं तो आपको सेफ है ना सेक्स करना चाहिए। कैसे सर सेफ कैसे हो सकता है? सेफ का मतलब ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे उसके बाद हमें कोई समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या तो ये हो सकती है कि यहाँ पर लड़की गर्भवती हो सकती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आप प्रोटेक्शन यूज कर सकते हो, जिसे हमारी भाषा में निरोध कहा जाता है, जिसे हम कॉन्डम के नाम से जानते हैं, है ना, ये कॉन्डम के नाम से जानते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हम तो रियल वाला करेंगे, तो आप रियल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक उपाय है इस गर्भ से बचने के लिए। यहाँ पर 2 टेबलेट हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और वो कौन सी हैं तो हम बात करते हैं, देखिएगा। पहली अगर यहाँ पर हम बात करूं मैं आपको, तो एक टेबलेट आती है जिसका नाम है एडवांटेज, बेहतर। ये आप सेक्स के 72 घंटे तक जो है वो आप इस टेबलेट को दे सकते हैं। सबसे सेफ इसका समय माना जाता है, वो माना जाता है 48 घंटे। 48 घंटे के भीतर भीतर इसको लड़की को लेनी रहती है और ये एक टेबलेट आती है। ये टेबलेट लेने के बाद जो है उसके पीरियड्स आएंगे और पीरियड्स में जो है वो जितने भी जो सेक्स के दौरान जो शुक्राणु अंदर गए वो बाहर निकल जाएंगे। पहली तो ये है। लेकिन यहाँ पर है कि मैं आपको ये कहूंगा कि सेक्स करने के तुरंत 1 घंटे बाद आप ये टेबलेट लड़की को दे दे, ताकि ये गर्भ ठहरने जैसी कोई समस्याएं ना हो। दूसरी एक टेबलेट आती है जिसका नाम है आईफिल। ये बहुत कम अब मेडिकल पर अवेलेबल होती है, बहुत कम होती हैं, लेकिन एडवांटेज बहुत ज्यादा चलती है। आपको सामान्य मेडिकल पर भी एडवांटेज टेबलेट मिल जाएगी। तो 2 यहाँ पर टॉपिक मैंने क्लियर किए हैं। एक तो ये कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, अगर गर्भवती हो गई हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप अपने स्तर पर कुछ ना करें। उसके लिए कुछ अच्छे व्यक्ति जो जानकार है उससे परामर्श जरूर लें। और 18 और 42 किलो वेट है तो देन आप अपने कोई जान पहचान के कोई व्यक्ति हैं जो मेडिकल में काम करते हैं, तो उससे आप ये गर्भ निरोधक टेबलेट मंगवा सकते हैं। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि लड़की की एज बहुत मायने रखती है। छोटी लड़कियां यानी 16 वर्ष की लड़की अगर गर्भवती है तो उसको आपको देने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये कुछ बेसिकली चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि देन मेरा एक मकसद है कि मेरे द्वारा कोई भी लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की हो चाहे कोई भी लड़का हो, उसके सामने ऐसी कंडीशन ना आए कि वो या तो अपनी जान दे दे या फिर लड़की अपनी खुद की जान अपनी जान दे दे लड़की, या खुद लड़का अपनी जान ले ले। ऐसी कंडीशन से आप लोगों को थोड़ा सा बाहर उभारना है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको इन चीजों से अवगत कराना है, आपको इन चीजों से अवगत कराना है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मैं आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, आपकी इच्छा हो तो दबा देना। अगर आपको अच्छा लगता है तो सकारात्मक आप कमेंट जरूर करना, सकारात्मक कमेंट जरूर करना। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता है तो नकारात्मक कमेंट आप जरूर कर देना। इससे हो कुछ नहीं सकता है, क्योंकि मेरा जो मकसद है
वह है आपको इन जानकारियों से अवगत कराना। तो मैं आपको हमेशा अवगत कराता रहूंगा। तो मिलेंगे ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय चित्तौड़ बाबा, टाटा बाय बाय।